अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। गुल प्लाजा में लगने वाली आग इंतहाई चालाक थी। उस आग की कहानी आप उसकी ज़बानी सुने। आग की कहानी खुद आग की ज़बानी। मैंने गुल प्लाजा में लगने के लिए इंतहाई मौजू वक्त का इंतखाब किया ताकि मैं तेज़ी से फैल सकूं और कोई मुझे बुझा ना पाए, और मैं गुल प्लाजा को भस्म कर कर 2.25 एकड़ के प्राइम लोकेशन के खाली प्लाट में तब्दील करने और नज़दीक में बनने वाले प्लाजा को आबाद करवाने में यानी बिकवाने के अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। मुझे मालूम था गुल प्लाजा के अखराज के रास्ते रात 10 बजे बंद हो जाते हैं, इसलिए मैंने रात 10:10 के वक्त का इंतखाब किया। मैंने वीकेंड यानी हफ्ते के दिन का इंतखाब किया क्योंकि मुझे पता था इस दिन तमाम सरकारी अफसरान वीकेंड मना रहे होंगे या अपने अपने गांव गए हुए होंगे। प्लाजा में देर तक रश होगा और मुझे ज़्यादा इंसानी जाने निकलने में आसानी हो जाएगी। शहर में मामूल से ज़्यादा ट्रैफिक होगा, इसलिए मुझे बुझाने वाले ताख़ीर से पहुंचेंगे। मैं बहुत चालाक हूँ। मुझे पता था मनीर कराची शहर में नहीं इस्लामाबाद में है, इसलिए वो बर वक्त मुझे बुझाने की कार्रवाइयों की निगरानी नहीं कर सकेंगे और मुझे फैलने की खुली छूट मिल जाएगी। और मैं वज़ीर आला सिंध और मनीर कराची की खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इस्लामाबाद का फ़्लाइट टाइम 2.25 घंटे का है, लेकिन मेयर 30 घंटों के और वज़ीर आला 19 घंटे के बाद मेरा मिशन मुकम्मल होने के बाद आएंगे। हाँ, बेख्तियार गवर्नर बेचारा 6-7 घंटे के बाद पहुंच गया था, लेकिन उस वक्त तक मेरा काम हो चुका था। ये तीनों फ़ोटो सेशन करवाने और हुज्जत तमाम करके खाना पूरी करने आए थे। बेशतर सियासी पार्टियों की क़यादत ने तो इस खाना पूरी की भी कोशिश नहीं की, जिस पर मैं बहुत खुश हूँ कि मुस्तकबिल में अपना काम खुलकर कर सकती हूँ। मुझे ये भी पता था मेयर ने कराची में वाटर हाइड्रेट के माहिदों की तजदीद नहीं की है और इन्हें बतदरीज बंद करने का ऐलान कर दिया है, इसलिए इसको बुझाने के लिए बर वक्त वाटर टैंकर्स नहीं आ सकेंगे। मैं अपनी क्या क्या चालाकियाँ आपको बताऊं। मुझे मालूम था कि हुकूमत सिंध की तरफ से 2021 में मंगवाए गए 52 फायर टेंडर अभी पूरी तरह से फ़ाल नहीं हैं, और जो फ़ाल हैं उनमें अक्सर में डीज़ल ही नहीं है, वो ख़राब हैं या दूर दराज इलाकों में मौजूद हैं, इसलिए वो मुझे बुझाने बर वक्त नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मुझे बुझाने सिर्फ 22 फायर टेंडर आए। मुझे पता था कि कुल 5 में से 3 असनार भी ख़राब हैं और फायर ब्रिगेड के ज़्यादातर फायर फाइटर सिफारिश पर भर्ती और गैर तरबियत याफ्ता लोग हैं और उनके पास उनके फायर प्रूफ लिबास, मास्क और दीगर सामान भी नहीं है। मुझे पता था कि सिफारिश पर भर्ती फायर ब्रिगेड के अफसरान फायर टेंडरों और स्नार्कल की मरम्मत और फायर फाइटिंग किट और डीजल के पैसे खा जाते हैं, इसलिए ये लंगड़ी लूली फायर ब्रिगेड टीम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। मुझे ये भी पता था वज़ीर आला और वज़रा वीकेंड में मसरूफ़ होंगे और वो बर वक्त आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सिविल एविएशन के पीटीवी से इजाफी फायर टेंडर भेजने की दरख्वास्त भी नहीं कर सकेंगे और अपनी अपनी पार्टियां और नींदें पूरी करके दूसरे दिन पहुंचेंगे और मुझे खुलकर लगने का पूरा मौका मिलेगा। आखिर में एक राज की बात और बताती चलूं, आप मेरे पास जदीद तरीन केमिकल आगे हैं जिनकी मदद से जब मैं लगती हूँ तो किसी का बाप भी मुझे बुझा नहीं सकता। आग। मैंने वो दौर भी देखा है जब कराची में कोई मरता था ना, एक शख्स पूरे ऐवानों को हिला देता था। मंजर तो देखो यार, मां रो रो के चिल्ला रही है, बाप इधर उधर भाग रहा है और इनकी मशीनरी अबे किन के हाथों दे दिया ये शहर। अरे मजबूर है हम कराची वाले अपनी दाल रोटी के पीछे, वरना इनको गिरबान से पकड़ के पूछते जरूर, अबे हमने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? अबे नालों में बह कर मर रहे हैं यार।
कहता है कराची ठीक करूंगा। अबे जा, तेरी औकात नहीं। अबे कराची वालों की बदनसीबी तो देखो, नालों में गटरों में बह के मर रहे हैं यार। अबे हम कराची वाले सिर्फ जनाजे उठा रहे हैं। जिस दिन दिमाग पे लग गई ना, अरे पढ़े लिखों का शहर था यार ये, आज गांव देहात के लोग चला रहे हैं। अबे इतना जुल्म तो जानवर नहीं करता जंगल में जितना इस शहर के लोगों के साथ कर रहे हैं ये बेगैरत हुक्मरान। लोग बोलते हैं आप क्यों चिल्ला रहे हो, आपको कोई सगा मरा क्या? अबे मैं इस शहर में रहता हूँ, डर लगता है मुझे कल को मेरे सगे का जनाजा मेरे हाथ में ना हो, कल को मेरे सगा कोई मेरा जनाजा लेके ना घूम रहा हो। लोग कहते हैं इनके खिलाफ मत बोलो, ये तुम्हें मार देंगे। अबे अल्लाह की जात है सिर्फ, तेरी औकात नहीं। एक गाना सुना था काफी अरसे पहले, याद तो आती होगी, मेरी तस्वीर तुझे रोज रुलाती।